अब यादव चीफ मिनिस्टर बन गया, उसने ओबीसी के नाम पे 27% यादव चीफ मिनिस्टर बन गया सदन, उसने ओबीसी के नाम पे 27% में 26 परम आदरणीय गुरमी बन गया। गुरमी ने, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, अभी विधान की बात नहीं, बहुत उदाहरण मैं उदाहरण दे रहा हूँ, बड़े भाई सचान साहब उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है ना। जो आरोप लगता है वो आरोप यही लगता है, ठीक है ना। कहीं पे 20-25 सालों से उसने कहा, 7 लोगों ने कि आपने 20% वकालत के साथ में इसमें सत्येंद्र सिंह जी आपने लीडर बनाया, और आज की मेरे बाद नेताजी ने कहा मेरे बाद मेरा लीडर, बेटा लीडर, पासवान ने कहा मेरे बाद मेरा लीडर। उससे हुआ ये ऑल ओवर कम्युनिटी का फायदा होना चाहिए। नासिर साहब को लगा 27% लोगों को कम्युनिटी का फायदा, तमाम तो परिवारवाद जागरूक लोग तब्दील हुआ, और खास तौर से ओबीसी का जनरेशन विषय है जातिवाद में तब्दील हुआ। 7 अगस्त उस जातिवाद से बाहर निकलने का रास्ता क्यों है? 7 अगस्त चर्चा किस पर होनी है? 7 अगर समीक्षा होती तो हो सकता है बाद में चर्चा हुई है मंडल कमीशन, चर्चा नहीं हुई और किसी वजह मंडल कमीशन करता अच्छा करता है, तो किसकी वजह से चर्चा होती तो आरक्षण ही नहीं मिलता, लेकिन आरक्षण मिल गया। लेकिन चर्चा होने से नुकसान ये हुआ कि जातिवाद सबसे पहले फैला, उससे बाहर सामाजिक न्याय की सबसे बड़े लीडर मसीहा वीपी सिंह साहब को राज्य आप रिजर्वेशन की बात करते हैं। अभी नाथी भाई मेरा विरोध अभी जनाब आप ये बताएं कि मंडल कमीशन के बाद 27% जो आरक्षण मिला हिंदुस्तान में, 27% में आपकी कौम के पिछड़ों को कितना हिस्सा मिला बताएं। बात अभी जो हुई ईमानदारी से बताइए, बात भी बहुत अच्छी मिला नहीं मिला, मैं वही बात कर रहा हूँ। सरकार किसी ने अपनी पार्टी की तरफ से तो उसके वीपी सिंह को आरक्षण का प्रासंगिक बताया, ठीक है, ब्राह्मण उसमें किसी ने अपनी पार्टी के विचार बताए देते हैं। तो आरक्षण का आरक्षण का फायदा माना जाए तो अगर ये इनके परिवार को मिलना चाहिए तो हम पार्टी के तो 27% में 40% खाली अगर सिंह साहब ले जाए, बुरा ना माने लगता उनका सर्वाइवल नहीं हुआ। लेकिन होता यह है आरक्षण की जो असली पहली डिमांड ये थी इसकी समीक्षा होनी चाहिए ओबीसी तब जाती। और एक बार राजनाथ सिंह साहब ने इस पर कोशिश की थी, आपको याद होगा हिंदुस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बना, उन्होंने इस आरक्षण को 3 वर्गों में बांटने का प्लान दिया था कि पिछड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जिम्मेदारी सर्वाधिक पिछड़े में बहुत सारे डॉक्टर अम्बेडकर सिंह जाति ओबीसी के लोग हैं, इनको डॉक्टर अम्बेडकर जिम्मेदारी उनको भी बेनिफिट मिल रहा था, और ओबीसी के अंदर कथा में मिल रही है जो 1% भी फायदा नहीं था भाई, ये उनको भी अम्बेडकर, लेकिन वो लागू नहीं बात कर की बात करो। मेरी आप सबसे एक डिमांड है, डिमांड क्या है, मेरी प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर अम्बेडकर कभी जातिवादी होते इतना बड़ा काम नेहरू कभी संविधान सभा का अध्यक्ष साहब एक पूरी कम्युनिटी को देके गए, परिवार को एक ईमानदार शख्सियत थे, तो जो परिवार को देके गए और जिनकी सोच और जिनकी लाइन को किनारे कर दी है, जो कम्युनिटी को देखे डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि हम बात करिए, कोशिश ये करिए कि आजादी में इस हिंदुस्तान का हाशिए का समाज है जो 85 से 90% लोग हैं, एक शोषण का शिकार है, जुल्म का शिकार है। अगर उनको सम्मान नहीं मिले तो हमें ऐसी 28% का रिजर्वेशन है वो पार्लियामेंट विधानसभा में आप इस वजह से ये सोचिए लेजिस्लेटिव में नहीं कि अम्बेडकर कानून बनाने वाली संस्था है, जो हुकूमत कराने वाली संस्था है, विजन जो है बड़ा संस्था में हमारा कोई इसी तरह से डॉक्टर साहब ने आज एससी का रिजर्वेशन में संविधान बनाया, उसके बच्चे 3 आर्टिकल 19% 21% पार्लियामेंट के अंदर लोग बैठते हैं, आवाज उठाने में। हालांकि वो थोड़ी गलती उठाते, जैसे अभी भाई ये सोच बन गया पीसीएस बन गया, लेकिन अपने घर में बैठ वो लड़ने नहीं जाता। ये प्रॉब्लम है, सुप्रीम कोर्ट की बात में वो लिस्ट कोशिश ये होनी चाहिए, हमारी डिमांड ये होनी चाहिए कम से कम आर्टिकल 347 आरक्षण हम लोग पार्लियामेंट के अंदर देना चाहिए। वो लेकिन साजिशें इस मुल्क में हमेशा होती रही, राज्यसभा में जिसमें पिछड़े लोग थे, जो एससी के लोग थे, वो आरक्षण मिल जाएगा। कुछ लोगों में ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो कि बहुत सी नौकरियां निकल को पावर मिला है, बहुत से एग्जाम्स और रिजर्वेशन भी मिल गया है, बहुत से रजिस्ट्रेशन होता है एससी का, जैसे हमारे यहाँ वकीलों का रजिस्ट्रेशन, कहीं ऐसा ना हो